Welcome back, champions. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 4, data handling. Data handling क्या होता है? किसी भी डेटा को अरेंज करने को हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग. अब मैम डेटा क्या होता है? किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को हम डेटा कहते हैं. सपोज कर लो कि आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं. देयर आर 4 हाउसेस और 4 हाउसेस है. अब स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है कि उन्हें कौन सा हाउस लेना है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच हाउस वुड बी द डेटा रिप्रेजेंटिंग दिस होल इंफॉर्मेशन. किसी भी इंफॉर्मेशन की कलेक्शन को वी कॉल इट डेटा. अब हम डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम डाटा को बहुत सारे तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दोज रिप्रेजेंटेशन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप डाटा कैसे रिप्रेजेंट करते हो? अब ग्राफ तो बहुत टाइप के होते हैं. आपने अभी तक एक ग्राफ नोटबुक देखी होगी साइंस में, या मैथ्स की जो बच्चों ने प्रैक्टिकल नोटबुक बनाई होगी, दे हैव सीन दैट ग्राफ्स. बट यहाँ पे सिर्फ वही ग्राफ यूज नहीं होते हैं. सो फर्स्ट काइंड ऑफ ग्राफ दैट वी यूज टू रिप्रेजेंट डेटा आर पिक्टोग्राफ. अब पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टो मीन्स पिक्चर्स. जहाँ पे हम पिक्चर्स की हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट ग्राफ इज नोन एज पिक्टोग्राफ. इसमें हम सिंबल्स यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द डेटा. Now next type of graph that we use is bar graph. What is bar graph? In bar graph we represent data using bars. Bars क्या होते हैं? Like this, suppose यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में, उनकी हाइट कितनी है. तो ये मान लो यहाँ पे आई एम रिप्रेजेंटिंग हाइट 10, 20, 30. ओके, ऑन दिस एक्सिस वी आर रिप्रेजेंटिंग हाइट, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेंगे. दीज आर नोन एज बार्स. तो ये क्या होते हैं? बार्स होते हैं. इनकी हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को. तो ये हो गया बार ग्राफ. अब दिस इज सिंगल बार ग्राफ. इसको हम बार ग्राफ ही बोलते हैं, सिंगल वर्ड यूज नहीं करते. नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ विच वी यूज इज डबल बार ग्राफ. इसमें क्या होता है? इसमें ये वाला ग्राफ मोस्टली यूज होता है कंपैरिजन के लिए, व्हेन वी नीड टू कंपेयर सम डेटा. सपोज आप अपना रिजल्ट कंपेयर कर रहे हो 2 ईयर्स का. सो दिस इज अ ग्राफ. हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं करंट ईयर, एंड रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देंगे प्रीवियस ईयर. तो यहाँ पे जब हम ऐसे ग्राफ्स बनाएंगे, सो दीज आर नोन एज डबल बार ग्राफ. अब आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे मैंने 3 सब्जेक्ट्स लिए हैं, x, y एंड z. तो x वाले सब्जेक्ट में यू हैव इम्प्रूव्ड, y में आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज हुआ है, और z में भी इम्प्रूव हुआ है. सो दिस इज हाउ वी यूज डबल बार ग्राफ. नेक्स्ट क्या होता है? सर्कल ग्राफ. अब सर्कल ग्राफ का एक नेम होता है, वी कॉल इट पाई चार्ट. क्या कहते हैं हम सर्कल ग्राफ को? पाई चार्ट. अब दिस इज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट डेटा. इसको हम सर्कल की फॉर्म में बनाते हैं. अब ये वाला हम ग्राफ कब यूज करते हैं? पाई चार्ट इज यूज व्हेन यू नीड टू शो रिलेशनशिप बिटवीन अ पार्ट एंड होल. लाइक दिस. ये मैंने चार्ट को डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में. सपोज दिस इज ब्लैक पेन यूजर, ब्लू पेन यूजर, रेड पेन यूजर एंड ग्रीन पेन यूजर्स. दीज आर 4 डिफरेंट पेन यूजर्स. अब इसमें रेड पेन यूजर्स कितने हैं कंपैरिजन टू टोटल पेन यूजर्स? तो जहाँ पे हमें शो करना होता है कि एक पार्ट पूरे होल से कैसे रिलेटेड है, वी यूज पाई चार्ट देयर. अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि पाई चार्ट कैसे बनाते हैं. वी कैलकुलेट सेंटर एंगल्स, हाउ वी कैलकुलेट द डेटा गिवन इन फ्रैक्शंस. So there are different kind of ways by which we calculate the data. अब हम examples के through समझते हैं. So first example is adjoining pie chart. Here is a pie chart given to you. Gives expenditure. ये क्या बता रहा है? सारे खर्चे बता रहा है on various items in saving of a family during a month. तो ये बता रहा है कि एक फैमिली है जिसके कुछ खर्चे हैं और कुछ सेविंग्स हैं पूरे मंथ में.
तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच आइटम एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा, मोस्ट, सबसे ज्यादा पैसे किस आइटम पे खर्च करे हैं इस फैमिली ने। लेट्स चेक इट। ट्रांसपोर्ट पे 5% है, सेविंग 15% है तो एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होगी। क्लोथ्स पे 10% है, फूड पे 25% है, और चिल्ड्रंस की एजुकेशन पे 15% और अदर जो उनके छोटे मोटे एक्सपेंडिचर है उस पर 20% है। सो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर इज ऑन फूड, सो यू विल राइट मैक्सिमम एक्सपेंडिचर इज ऑन फूड। आई होप ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है आपको। Now second question is asking expenditure on which item is equal to the saving of the family. We need to find that expenditure which is equal to saving. तो saving is 15%. saving कितनी है, 15% है saving, and we need to find the expenditure जिस पे सेम खर्चा हो 15%. तो जब हम इस पाई चार्ट को रीड करते हैं, so we get the information that education for children is also 15%. तो ये सेम हो गया. So you will write and second one answer, expenditure on education of children is same as the saving of the family. I hope the second one is also clear. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, if the monthly saving of a family is 3000. अब हमें क्या गिवन है, मंथली सेविंग गिवन है फैमिली की 3000. हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स, और हमें बताना है कि क्लोथ्स पे टोटल कितना खर्चा हो रहा है. तो इसको कैलकुलेट करते हैं. मंथली सेविंग इज गिवन टू अस 3000. वो कह रहा है जो हमारा महीने की बचत है वो 3000 रुपये है, और हमारे पाई चार्ट में गिवन है दैट मंथली सेविंग इज 15%. अब ये 15% किसका है, 15% है टोटल का. सो अगर किसी वैल्यू का 15% इज 3000 है, 15% प्लीट करना है. We need to calculate expenditure on clothes which is 10%. 15% की वैल्यू गिवन है, 10% की वैल्यू फाइंड करनी है. तो we will use unitary method. तो सबसे पहले 1% की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होगा, 3000 डिवाइडेड बाय 15. करेक्ट. इसको कट करेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 एंड देन 2 zeros. सो 1% की वैल्यू तो आ रही है हमारी 200 रुपीज. But we need to find value of 10%. So 10% की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, 200 multiplied by 10. यही तो करोगे. Now we'll multiply it. So we'll get 2000 rupees. I hope this question is clear to you. Now let's solve next example. Our example second is, on a particular day, एक दिन, the sale of different items of a baker's shop are given below. हमें एक दिन की सारी सेल्स है एक बेकर की शॉप की, that is given to us, and a question is asking us to draw pie chart. So pie chart बनाने के लिए we need to find angles. हमें क्या फाइंड करने होंगे, एंगल्स. बिकॉज सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल के लिए एंगल्स तो चाहिए. सो लेट्स फाइंड एंगल्स फॉर ईच ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन. सो लेट्स मेक अ टेबल. यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया. अब हम कैलकुलेट करते हैं. सो फर्स्ट वाला है ऑर्डिनरी ब्रेड. ऑर्डिनरी ब्रेड की सेल कितने रुपीज़ की है, 320 रुपीज़ की. और नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट फ्रैक्शन. हम फ्रैक्शन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि हमें जब सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करना हो तो इट वुड बी ईजी फॉर अस. तो फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, गिवन पार्ट दैट इज 320 अपॉन टोटल पार्ट. टोटल कितनी सेल्स है, 720, सो 720. नाउ विल सॉल्व इट. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. नाउ 32 एंड 72 किसके टेबल में कॉमन आता है, 8 के टेबल में. सो 8 4s are 32 एंड 8 9s are 72. सो 4 अपॉन 9 इज द फ्रैक्शन. अब सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करते हैं, टू फाइंड सेंट्रल एंगल वी मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन विद 360 डिग्री. किससे करते हैं, 360 से. तो ये 9 की टेबल से कट हो जाएगा. 9 1 जा 9 4 जा 36, 9 0 जा 0. अब 4 को 40 से मल्टीप्लाई करना है. सो 4 0 जा 0 एंड 4 4 जा 16. ऐसे ही अब हम फ्रूट ब्रेड का कैलकुलेट करेंगे.
सो फ्रूट ब्रेड इज गिवन टू अस 80 रुपीज़ की सेल हुई है फ्रूट ब्रेड की. नाउ विल कैलकुलेट इट्स फ्रैक्शन. सो 80 अपॉन 720. ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल करते हैं. 8 से 8 वन ज़ा एंड 8 9 ज़ा 72. सो 1 अपॉन 9. नेक्स्ट क्या करना है, सेंट्रल एंगल फाइंड करना है. सो 1 अपॉन 9 इंटू 360. सो 369 की टेबल से कट हो जाएगा. 9 वन ज़ा 9, 9 फोर ज़ा 36 एंड 9 ज़ीरो 0. सो 40 डिग्री. So 40 degree is central angle for fruit bread. Now cakes and pastries. Cakes and pastries कितने की कीमत है, 160 डिग्री की सेल हुई है. फ्रैक्शन फाइंड करते हैं. 160 अपॉन टोटल कितना है 720. ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल. 16 और 72 किसके टेबल में कॉमन आते हैं, 8 के टेबल में. अगेन 8 2 ज़ा 16 एंड 8 9 ज़ा 72. So 2 upon 9 हमें फ्रैक्शन मिल गया. Now we need to find central angle. So 2 upon 9 into 360. 9 की टेबल से कट कर दो. 9 वन ज़ा 9, 9 फोर ज़ा 36 and 9 ज़ीरो ज़ा 0. Now we need to multiply them. 2 ज़ीरो ज़ा 0 and 4 2 ज़ा 8. So 80 degree is the central angle for cakes and pastries. We need to calculate for biscuits. So biscuits कितने रुपीज़ के हैं, 120. Now we need to calculate its fraction. So 120 upon 720. 0 से 0 cancel. Now 12 and 72. We'll cut it with the table of 12 only. 12 ones are 12. 12 6 is 72. So 1 upon 6 is the fraction. Now we need to calculate its central angle. So 1 upon 6 से 360. किस टेबल से कट करोगे, 6 के टेबल से डायरेक्टली. 6 वन ज़ा 6 6 ज़ा 36, 6 ज़ीरो ज़ा 0. नाउ 60 वन ज़ा 60. तो 60 डिग्री हो गया बिस्किट्स का सेंट्रल एंगल. अब अदर्स कितने गिवन है, 40 रुपीज़ की सेल हुई है अदर की. सो 40 अपॉन टोटल कितना है 720. ज़ीरो से ज़ीरो को कैंसिल करो भाई. नाउ 4 वन ज़ा 4. अब 72 4 की टेबल से कट हो जाएगा. इतनी कैलकुलेशन अब आपको माइंड में करनी है. यू आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th. सो 4 वन ज़ा 4, 3 कैरी 32 बन गया. 4 8 ज़ा 32 और न्यूमरेटर में क्या था हमारे पास 1. नाउ वी विल फाइंड इट्स सेंट्रल एंगल. सो 1 अपॉन 18 इंटू 360. 18 के टेबल से कट करो डायरेक्टली. 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36 और 18 ज़ीरो ज़ा 0. सो 20 डिग्री. अब हमारे पास क्या आ गए, सेंट्रल एंगल्स आ गए. अब हम पाई चार्ट बनाएंगे. सो लेट्स ड्रॉ पाई चार्ट हियर. सो पाई चार्ट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ सर्कल. तो हम सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं. सो सबसे पहले पाई चार्ट बनाने के लिए एक सर्कल बनाना है. फिर वील मार्क एट सेंटर और हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं like this. अब सेंट्रल एंगल है दैट इज 160 डिग्री. सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ दैट. तो यहाँ पे हम 160 डिग्री देखेंगे. सो वेयर इज 160 डिग्री, यहाँ से चेक करो. दिस इज 160 डिग्री. सो अब हमने 160 डिग्री पे मार्क कर दिया. अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे. सो हम अपने प्रोटेक्टर को साइड में करते हैं एंड 160 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज 160 डिग्री. ये कितना एंगल बन गया, 160 डिग्री का. और ये कौन सा वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑर्डिनरी ब्रेड. सो ये हो गया ऑर्डिनरी ब्रेड. नाउ नेक्स्ट इज फ्रूट ब्रेड. फ्रूट ब्रेड कितना है 40 डिग्री. सो फ्रूट ब्रेड बनाते हैं 40 डिग्री. सो ये हो गया हमारा प्रोटेक्टर. इसको हम घुमा लेते हैं एंड नाउ वील पुट इट हियर. ये सेंटर पे पुट किया. लाइन शुड कम ऑन स्ट्रेट लाइन. तो इसको बिल्कुल लाइन के ऊपर रखना है. नाउ 40 डिग्री. सो 40 डिग्री हम यहाँ से देखो दिस इज 40 डिग्री. तो हम यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देते हैं 40 डिग्री का. हम इसको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे. सो दिस इज 40 डिग्री लाइक दिस 40 डिग्री. और ये कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग फ्रूट ब्रेड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज
केक्स एंड पेस्ट्रीज और ये कितना है 80 डिग्री. सो केक्स एंड पेस्ट्रीज बनाना है 80 डिग्री. सो विल ब्रिंग आवर प्रोटेक्टर. इसका जो सेंटर है वो सेंटर पे रखेंगे एंड विल ब्रिंग दिस स्ट्रेट लाइन ऑन द स्ट्रेट लाइन. सो विल सी 80 डिग्री. 80 डिग्री इज कमिंग हियर. तो यहाँ पे मार्क करोगे आप 80 डिग्री. सो अब इसको ज्वाइन कर देंगे जो हमने 80 डिग्री का मार्क लगाया है. So this part is representing cakes and pastries. अब next क्या है? Cakes and biscuits is given to us 60 degree. So we'll bring our protector back. इसका center point center पे रखेंगे. Line will be on line. हमें कितना mark करना है biscuit 60 degree. So where is 60 degree? हम इस side से start कर रहे हैं तो बाहर से देखेंगे this is 60 degree. अब हम इसको join कर देंगे. So 60 degree. So this part is representing biscuits. अब अदर वाला पार्ट कितना था? अदर वाला 20 डिग्री था. चेक कर लेते हैं कि बाकी बचा हुआ पार्ट 20 डिग्री आ रहा है या नहीं. सो कीपिंग प्रोटेक्टर ऑन सेंटर. ये जो बाकी बचा पार्ट है वो सीधा 20 डिग्री पे मार्क आ रहा है. दिस मीन्स आवर पाई चार्ट इज करेक्ट. आई होप आपको समझ आया होगा कि पाई चार्ट कैसे बनाते हैं यूजिंग प्रोटेक्टर. यहाँ पर हमने इंट्रो पढ़ा चैप्टर का एंड वी डिस्कस 2 एग्जाम्पल. सो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की 4.1 दैट विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो. Hope you enjoyed this class. If you are finding my videos helpful, please like, share and subscribe. Thanks for watching.